गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ जो आपको मेहता कॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है एकदम पूरा स्मार्ट बोर्ड पर स्टडी, उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। कल जहाँ हमने छोड़ा था कि अपना जो चीज़ें चल रहा है, पेपर फर्स्ट चल रहा है मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, हिंदी मीडियम की क्लास है, तो अपन मोस्टली टर्मिनोलॉजी बच्चों के लिए अकॉर्डिंग किसका यूज़ करेंगे, हिंदी मीडियम का। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देन अब आप लोगों ने कल जो अपना पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स है उसको स्टार्ट कर दिया था और उसका यूनिट नंबर फर्स्ट भी स्टार्ट कर दिया। यूनिट फर्स्ट का मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार देखो जिससे चीज़ें याद रहें, ठीक है ना। देन कौन सा पेपर का नाम डालते हैं सबसे पहले, अपना मैकेनिक्स। ये जो पेपर अपन स्टार्ट कर चुके हैं जिसका यूनिट फर्स्ट जिसमें भी 3 चैप्टर हैं, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था। कौन सा चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं, और चैप्टर फर्स्ट में अपना जो है कौन सा चैप्टर का नाम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है चैप्टर का नाम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चैप्टर अपन स्टार्ट कर चुके हैं, और जिसका पहला टॉपिक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं बता चुका हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और इसके बारे में ये चैप्टर का नाम है आपका ये वाली सारी चीज़ें हैं। क्या है आपके यहाँ पर, ये जो मैं देखो अब ये पूरा बड़ा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को। देन क्लियर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं करवा चुके हैं, क्लियर है ना। देन साइज़ को कम करते हुए अब अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देन इसका जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक आपका टॉपिक हम कर चुके हैं, कौन सा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके बारे में अपन लोग डिस्कशन कर चुके हैं, आज डिस्कशन नहीं करेंगे। वैसे मैं ऑरली आपको बता देता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कि एक सिस्टम जिसके करस्पॉन्डिंग किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट का अपन को क्या करना हो, डिस्क्राइब करना हो, उसके बारे में हमें बताना हो। किसी बॉडी की क्या करनी हो, स्टडी करनी हो, उसकी मोशन, उसके पार्टिकल की पोजीशन बतानी हो, क्या कहलाता है आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसके रेस्पेक्ट में किसी बॉडी की क्या कर रहे हैं, बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या कहलाएगा आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, और इसके जो टाइप्स थे, 2 टाइप्स, कितने? 2 टाइप। एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक तो कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कल, सारी चीज़ों के बारे में, कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, जिनके बारे में आज स्टडी नहीं करेंगे। तो अपना अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है अपना जो आज का मेन टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आपके सामने, टॉपिक का नाम कलरफुल पेन से, ग्रीन नहीं, टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा टॉपिक है अपना? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी में भी लिख देता हूं मैं आपका यहाँ पर, निर्देशांकों का रूपांतरण। निर्देशांकों का रूपांतरण, ये क्या है आपका टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कि निर्देशांकों का रूपांतरण होता क्या है। देखो, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, एक फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, कि कोई आपके पास, जैसे यहाँ पर स्टडी करें कि आपके पास क्या है,
एक ऑब्जेक्ट, एक क्या है आपके पास यहाँ पर फ्रेम है कि ये आपके पास क्या है, कोई फ्रेम है, ठीक है। देन इसमें कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड है, एस फ्रेम है, ठीक है, ये गिवन है। इसी पॉइंट के, सेम पॉइंट के कोई दूसरा फ्रेम है एस डैश, दूसरा फ्रेम है एस डैश, इस जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो इसी पॉइंट के दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या फाइंड करना, रिलेशन, इन कोऑर्डिनेट का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कि दो फ्रेम है, एक फ्रेम में एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है, उसी पॉइंट के दूसरे फ्रेम में कोऑर्डिनेट जो होंगे, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना, क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है कि इन पॉइंट्स के बीच में क्या फाइंड करना, रिलेशन फाइंड करना, क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कि वो इक्वेशन बाय विच द इक्वेशन बिटवीन दोज इक्वेशन, कि वो समीकरणें जिनके बीच में, जिनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या करना, रिलेशन फाइंड करना, क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देन ये क्या है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, जिसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पर सारी चीज़ें। देन अब इसका जो मेन टॉपिक्स पर आते हैं, क्या है, एक मिनट, कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आपको बता दिया है। देन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम पॉइंट टेकिन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। में यहाँ पर क्या लिखूँ, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की दो अलग अलग फ्रेम में एक ही पॉइंट के लिए उसके कोऑर्डिनेट के बीच में क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, कोऑर्डिनेट के बीच में, जो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखो इसका पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट, कि आपके दोनों फ्रेम क्या हैं, रेस्ट पर है। कि पहला पॉइंट क्या है कि आपके जो दोनों फ्रेम कहाँ पर है, रेस्ट पर। कि देखो इसका सब टॉपिक है पहला, कि व्हेन बोथ द फ्रेम्स आर एट रेस्ट, मतलब कोई भी फ्रेम किसी के रेस्पेक्ट में क्या नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है आपका यहाँ पर, मोशन नहीं कर रहा है। मतलब कि दोनों फ्रेम, दोनों निर्देश तंत्र कहाँ है, स्थिर है, स्थिर है। मतलब दोनों निर्देश तंत्र क्या नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, रेस्ट पर है। मतलब क्या कहानी है, ये वाली कहानी है। देखो सामने कहानी क्या है आपके यहाँ पर, ये कि एक फ्रेम है, ये रहा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। ये इसका क्या है, ओरिजिन है ओ, इसका ओरिजिन क्या है, ओ है, ये क्या है आपका एस, ये क्या है इसका यहाँ पर, ये फोन करके, ये क्या है इसका यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, आपका एस फ्रेम है। देन इस फ्रेम के लिए एक पॉइंट डिसाइड कर दिया मैंने, कहाँ पर, ये रहा P। क्या कर दिया, पॉइंट P है, इसमें इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब एक दूसरा फ्रेम है, अब एक और आपका यहाँ पर क्या है, वो कलर दिख नहीं रहा है, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो इस वजह से इसको हटा देते हैं और इसकी जगह दूसरा कलर यूज़ करते हैं। मान लो ये वाला, कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, ठीक है। देन अब यहाँ पर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो, हाँ ये रहे, कि आपके यहाँ पर कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर मान लो, क्या है
आर वेक्टर है कि एस फ्रेम में आपका क्या है, एक एस फ्रेम है जिसके एक्सिस एक्स वाई जेड है, ओरिजिन ओ है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी के क्या है कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और इनका पोजीशन वेक्टर क्या है आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है आर वेक्टर। अब एक और दूसरा फ्रेम है आपका यहाँ पर क्या है, एक और दूसरा क्या है फ्रेम है एस डैश, वो ये रहा कि एक और फ्रेम मान लिया आपने एस डैश फ्रेम, देन जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश और जिसका ओरिजिन क्या है आपका ओ डैश है, और इस ओ के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पी का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, इस ओ के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है मान लिया क्या है आर डैश वेक्टर है, क्या है आर डैश वेक्टर है कि एक फ्रेम आपका क्या है एस है और एक दूसरा फ्रेम क्या है एस डैश है, एस के रेस्पेक्ट में सेम पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है आर वेक्टर है, और एच डैश फ्रेम में आपका इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर क्या है आर डैश वेक्टर है। ठीक है, अब दोनों फ्रेम क्या है आपके रेस्ट पर है, कोई मूव नहीं कर रहा, तो दोनों फ्रेम्स के बीच में क्या है यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो दोनों फ्रेम्स के बीच में यहाँ पर ये जो वेक्टर है आर नॉट वेक्टर, कौन सा वेक्टर है आर नॉट वेक्टर है, क्लियर। देन ये कौन सा वेक्टर है आपका आर नॉट वेक्टर, ओ डैश, ओ डैश क्या है आपका आर नॉट वेक्टर है, दैट इज कांस्टेंट। दो, एक फ्रेम यहाँ पर है दूसरा फ्रेम यहाँ पर है, दो फ्रेम्स के बीच में एक फ्रेम यहाँ है, इसके लिए कोई पॉइंट पी है, देन उसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर वेक्टर है, एक दूसरा फ्रेम यहाँ पर है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर डैश वेक्टर। अब दोनों फ्रेम्स के बीच में पहले से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में दोनों फ्रेम्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, मान लिया वो क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर नॉट वेक्टर है कि ओ डैश वेक्टर बराबर क्या है आर नॉट वेक्टर है। तो देन आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल, कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके इन ट्राइंगल ओ डैश पी, कि इस ट्राइंगल में देखें तो इस ट्राइंगल में आपका वेक्टर एडिशन लॉ लगाऊं मैं यहाँ से, देन क्या होगा कि ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा आपका यहाँ से ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, होगा या नहीं होगा कि ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, होगा या नहीं होगा। देन अब यहाँ से ओ पी वेक्टर की आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ओ पी वेक्टर की वैल्यू क्या है आर वेक्टर, ओ पी वेक्टर की वैल्यू देखो क्या है आर वेक्टर है, और इक्वल्स टू ओ डैश वेक्टर की वैल्यू क्या है आर नॉट डैश वेक्टर है, और ओ डैश पी वेक्टर की वैल्यू क्या है आर नॉट डैश नहीं है आर नॉट ही है आर नॉट। देन और आपका यहाँ पर ओ डैश पी वेक्टर की वैल्यू क्या है आर डैश वेक्टर, तो आपका आर डैश वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर डैश वेक्टर क्या होगा आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये क्या हुआ कि पोजीशन वेक्टर का एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, जहां आर डैश वेक्टर क्या है भाई एस डैश फ्रेम में पोजीशन वेक्टर है और आर वेक्टर क्या है एस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर है, तो देन पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, देखो आप यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, तो देन ये क्या है आपकी मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन वेक्टर का आपके दोनों फ्रेम्स के बीच में क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन वेक्टर का क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक फ्रेम में देखने पर आपका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और दूसरे फ्रेम से देखने पर आपका पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर है, और उस आर डैश की वैल्यू क्या होगी ये होगी, वो आर वेक्टर के बराबर नहीं होगा, मतलब आपका जो दूसरे फ्रेम से देखने पर आर डैश जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है वो क्या होगी पुराने वाले फ्रेम एस फ्रेम के पोजीशन वेक्टर से क्या होगी डिफरेंट होगी, क्या होगी डिफरेंट होगी। क्लियर है सबको। देन ये क्या हुआ पोजीशन वेक्टर का आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्लियर है। देन पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो देन अब क्या करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, अब क्या निकालेंगे यहाँ पर आपके वेलोसिटी वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूँ इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 का मैं क्या कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन करो करते हैं, देखो सामने डी आर डैश वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका डी आर वेक्टर ओवर डी टी,
माइनस डी आर नॉट वेक्टर ओवर डी टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, डी आर नॉट वेक्टर ओवर डी टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है। अब चूंकि हम सब लोग जानते हैं, क्या क्या जानते हो आप भाई, कि चूंकि आर नॉट वेक्टर तो क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, नियतांक सदिश है, नियतांक सदिश है। तो देन क्या होगा, इसका इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू वहाँ जीरो पुट करो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे आपका जो डी आर वेक्टर ओवर डी टी है, डी आर डैश वेक्टर ओवर डी टी है, किसके बराबर आ जाएगा, डी आर वेक्टर ओवर डी टी के बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, डी आर वेक्टर ओवर डी टी के बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। मतलब अब आप सब लोग जानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या होता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यू डैश वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर, वेयर यू डैश वेक्टर इज, वेयर यू डैश वेक्टर क्या है, एस डैश फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी है, कि यू डैश वेक्टर इज क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम में क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है। और यू वेक्टर क्या है, यू वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम, इन एस फ्रेम है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत किसी को, कि आपकी क्या यू डैश वेक्टर क्या है, एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है, और यू वेक्टर क्या है आपका, एस फ्रेम में पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी है। एस फ्रेम में क्या है, पार्टिकल की आपकी क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर। तो देन अब आपका यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इक्वेशन नंबर मैं 2 नाम दे दूँ इसको, 2 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि एस डैश फ्रेम में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी है, दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब मैं एस फ्रेम से देखूं चाहे एस डैश फ्रेम से देखूं, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, हमेशा सेम नजर आएगी। किसमें, जब दोनों फ्रेम रेस्ट पर हो, जब दोनों फ्रेम क्या हो, कोई भी फ्रेम मूव नहीं कर रहा हो, दोनों फ्रेम कहां पर हो, रेस्ट में हो। क्लियर है। तब ये होगी कंडीशन कि केवल यहां पर आपका क्या रोटेशन क्या इन्वॉल्व हुआ है, ट्रांसलेशन इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका मोशन को क्या नहीं किया है, यहाँ पर अपन ने इन्वॉल्व नहीं किया है, किसी भी तरीके का यहाँ पर क्या नहीं किया है, मोशन को इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है, उस कंडीशन में वेलोसिटी का हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से यदि मैं वेलोसिटी का क्या करूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ, क्या करूँ, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ, तो एक्सीलरेशन के लिए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से तब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन के लिए आ जाएगा। मतलब मैं क्या करूँगा, जैसे आपका कलर, कौन सा कलर लिया जाए, कौन सा, ये वाला कलर। ठीक है, देन क्या है आपका, यहाँ पर देखो कि एक्सीलरेशन के लिए कि डिफरेंशिएट, यार ये दिख नहीं रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, अपना पुराने वाले कलर पे ही आ जाओ यार। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट करें। तो करो इक्वेशन 2 का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्या होगा, डी यू डैश वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू डी यू वेक्टर ओवर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कि डी यू डैश वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू डी यू वेक्टर ओवर डी टी। तो देन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किस चीज़ को डिनोट करता है, कि वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, कि वेग में समय के साथ परिवर्तन किस चीज़ को डिनोट करता है, त्वरण को डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, त्वरण को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर, कि आपका ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर लिख सकता है, नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ, ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। मतलब पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी
आप किसी भी फ्रेम से देखें, चाहे एस फ्रेम से देखें चाहे आप एस डैश फ्रेम से देखें, दोनों फ्रेम से कैसा नजर आता है, सेम नजर आता है। मतलब आपकी इक्वेशन 1 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, यहाँ पर इक्वेशन 1 तो रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर क्या हुआ है, पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, केवल पोजीशन की। दोनों फ्रेम से देखने पर पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग नजर आती है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है सेम नजर आएगी दोनों फ्रेम में, कि u डैश बराबर u आया है, और एक्सीलरेशन त्वरण आपका क्या नजर आएगा, यहाँ पर सेम नजर आएगा। एक्सीलरेशन भी कैसा नजर आएगा आपका, यहाँ पर सेम नजर आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बताओ, कोई दिक्कत किसी को। ये क्या हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। केवल ट्रांसलेशन को इन्वॉल्व किया है, अपन ने कोई मोशन नहीं किया, अपन ने खाली चेंज को डिनोट किया है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ आपके, मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल रिमेन सेम। कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है, पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है, ये रही वेलोसिटी और ये रहा एक्सीलरेशन, ये क्या रहेगा आपके दोनों फ्रेम में, क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि मैंने क्या किया है, केवल ट्रांसलेशन को इन्वॉल्व किया है, मतलब दोनों फ्रेम कहाँ पर है आपके, रेस्ट पर है, दोनों फ्रेम कहाँ पर है आपके, रेस्ट पर है, उस कंडीशन में। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में, क्लियर। उस कंडीशन कौन सी, जब दोनों फ्रेम रेस्ट पर है, क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यदि ऐसा हो कि अपने दोनों फ्रेम रेस्ट पर नहीं हो, एक फ्रेम मूव कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जब दोनों फ्रेम मूव कर रहे हो, अरे भाई दोनों फ्रेम जब सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो सेम ही नजर आएगा, रेस्ट पर नजर आएगा या नहीं आएगा। कल वाला एग्जांपल याद करो, रेलगाड़ी वाला, ट्रेन वाला, कि एक ट्रेन में मैं बैठा हूं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी बैठा है, ठीक है। तो देन दोनों, जब वो मुझको देखेगा या मैं उसको देखूंगा, दोनों रेस्ट पर नजर आएंगे या नहीं आएंगे, क्यों, दोनों स्थिर नजर आएंगे ना, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों ट्रेन में और ट्रेन एक साथ मूव कर रही है, दोनों उसी ट्रेन में है ना, सेम ही ट्रेन में। तो देन क्या होगा उस कंडीशन में आपका, वहां पर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या यानी रेस्ट पर ही नजर आएगा, पार्टिकल कहाँ नजर आएगा, रेस्ट पर ही नजर आएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, कंडीशन सेकंड, केस सेकंड, दूसरा पॉइंट, कि एक फ्रेम को क्या करवाएं, मोशन दे, कि एक फ्रेम में क्या करें, मोशन को इन्वॉल्व करें, कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, मोशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देन आपका मैं करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही करते हैं, यहां पर देखो सामने हेडिंग डालते हैं उसका, यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, अब यहां पर आपके क्या कर रहा हूं, देखो आपका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, इसको हैशटैग से तो मेंशन टॉपिक करेंगे अपन, यहां तो क्या है, स्टार से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि अब क्या कर रहा हूं मैं, सारी कहानी ये कर रहा हूं, देखो सामने, कि एक फ्रेम एस ये रहा आपका, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड है। एक फ्रेम कौन सा है, ये रहा एस फ्रेम, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई एंड जेड है, क्लियर है। देन जिसका ओरिजिन क्या है, ये रहा, ठीक है, और जिसका पोजीशन वेक्टर कहाँ है, ये रहा, और जिसका पोजीशन वेक्टर कहाँ है, ये रहा। कि भाई कोई पॉइंट पी मान लो पार्टिकल, अरे यार ये तो लाइट हो गई, कोई पॉइंट P है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश वेक्टर है। कि कोई फ्रेम S है जिसके एक्सिस क्या है, एक्स वाई जेड है, ओरिजिन O पर है, और पॉइंट P के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, इसमें आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर है, क्लियर। अब आपने दूसरा फ्रेम माना कौन सा, एस डैश फ्रेम, कौन सा फ्रेम माना, एस डैश फ्रेम। कि एक्स डैश वाई डैश और क्या, यार ये पास बना दिया ज़्यादा, थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको, चलो
ठीक है। ये पॉइंट पी के लिए पोजीशन वेक्टर मान लो ये, ठीक है। और आपका दूसरा फ्रेम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आपके, ये रहा, जिसका एक्सिस क्या है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है, जिसका ओरिजिन क्या है, ओ डैश है, ओरिजिन क्या है, ओ डैश है। देन और दोनों फ्रेम के बीच का जो यहाँ पर आपका ये, ठीक है, पॉइंट पी है। कि क्या किया आपने, एक फ्रेम एस माना, पॉइंट पी के लिए उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। एक पॉइंट आपने क्या माना, एस डैश फ्रेम माना। एक कौन सा फ्रेम माना आपने, एस डैश फ्रेम माना। कौन सा फ्रेम माना आपने, एस डैश फ्रेम माना। और उस फ्रेम के लिए, सेम पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश वेक्टर है। क्या है, आर डैश वेक्टर है। और ये जो फ्रेम है एस डैश, ये कांस्टेंट वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, कांस्टेंट वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहले वाले में वेलोसिटी क्या नहीं की थी, इन्वॉल्व नहीं की थी। यहाँ पर क्या किए, इन्वॉल्व कर दी है। क्या किया कि एक फ्रेम एस माना जिसका पॉइंट पी के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। और एक दूसरा फ्रेम एस डैश माना जो क्या है, कांस्टेंट वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जिसका ओरिजिन ओ डैश का पी के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आपका आर डैश वेक्टर है। कि इनिशियली मतलब t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर दोनों फ्रेम क्या है, कोइंसाइड है। कि आपका जो इनिशियली है t इक्वल्स टू 0 टाइम पर दोनों फ्रेम कोइंसाइड है। बोथ फ्रेम्स आर कोइंसाइड, बोथ फ्रेम्स आर कोइंसाइड है। कि दोनों फ्रेम क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। कि दोनों फ्रेम क्या है, एक दूसरे पर यहाँ पर अध्यारोपित है। क्लियर, कि बोथ फ्रेम्स आर क्या है, आपके कोइंसाइड, ठीक है। दोनों फ्रेम्स क्या है यहाँ पर, कोइंसाइड। t इक्वल्स टू 0 टाइम पर दोनों फ्रेम अध्यारोपित है। अब क्या हुआ कि फ्रेम एस तो वही है, जो दूसरा फ्रेम एस डैश है वो v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया। तो अपन ने किसी टाइम t के लिए, अपन ने क्या किया, किसी टाइम t के लिए उसके o के और o डैश के बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस आया, पोजीशन वेक्टर आर नॉट वेक्टर, क्या होगा, क्या होगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अभी यहाँ पर है, हो सकता है आगे यहाँ हो, फिर आगे यहाँ हो, देन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर नॉट वेक्टर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर आर क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी से। और टाइम किस टाइम पर काउंट कर रहे हैं, टी टाइम पर। किस टाइम पर काउंट कर रहे हैं इसको, टी टाइम पर क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देन आप यहाँ पर देखें कि क्या, कि एक फ्रेम एस है जिसमें पॉइंट पी के लिए पोजीशन वेक्टर आर डैश, आर वेक्टर है। एक फ्रेम एस डैश है जो कांस्टेंट वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन इनिशियली t इक्वल्स टू 0 टाइम पर दोनों फ्रेम एक दूसरे पर क्या है, अध्यारोपित है, कोइंसाइड है। तो देन माना कि भाई अब एस डैश फ्रेम कोइंसाइड है, लेकिन ये क्या है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वी वेलोसिटी से मूव करते हुए t टाइम पर यहाँ पहुँच गया जहाँ अपन ने ये येलो कलर में इसको बनाया है। तो दोनों फ्रेम्स के बीच में आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यानी ओ डैश क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। देन एस डैश फ्रेम में जो पॉइंट पी का ओ डैश के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश वेक्टर है। क्या है, आर डैश वेक्टर है। क्लियर, कोई डाउट किसी को, आर डैश वेक्टर है। तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका वही वेक्टर एडिशन लो। देन आपका टॉपिक क्या है, यहाँ पर टॉपिक तो डालना भूल ही गए। देन टॉपिक डाल देता हूँ कि क्या एक फ्रेम, एक निर्देश तंत्र, एक निर्देश तंत्र, एक समान वेग, एक समान वेग से दूसरे तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा है।